क्या राहुल गांधी ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोज कर दिया है? उनके अकॉर्डिंग उन्हें लोकसभा इलेक्शंस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले और उनके दिमाग में एक शक पैदा हुआ, जिसे क्लियर करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा। बट डिजिटल डेटा देने की जगह इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को 7 फीट ऊंची पेपर के बंडल पकड़ा दिए। पर अब डाउट तो क्लियर करना था, तो कांग्रेस ने 40 लोगों को काम पे लगाया और महीनों की मेहनत के बाद पता चला कि कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुरा के 6 लाख वोटर्स में से 1 लाख वोटर्स फ्रॉड है, जिसमें से 11,965 वोटर्स डुप्लीकेट है, जिनका नाम बार बार अलग अलग बूथ पे रिपीट हुआ है। 40,000 वोटर्स का एड्रेस ही फर्जी है। 10,400 वोटर्स ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट सेम एड्रेस है और 4,000 से भी ज्यादा वोटर्स की तो फोटोज ही मिसिंग है, फिर भी उन्हें वोट देने मिला। ये सब बीजेपी की चाल है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कहना था ऑपोजिशन का आफ्टर दिस एक्सपोज, जिसे देख के लगा कि इलेक्शन कमीशन अब ऐसी ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके ऑपोजिशन को जवाब देगा। पर इलेक्शन कमीशन तो कहने लगा कि हम राहुल गांधी की बात ऐसे नहीं सुनेंगे, उन्हें इतना ही है तो रूल के अकॉर्डिंग ओथ लेके अपनी बात सामने रखे। अब देखिए, ये पूरा एक्सपोज हुए 3 दिन हो गए हैं, पर हमने अभी तक इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पास्ट में ऑपोजिशन ने ईवीएम का मुद्दा भी खूब उठाया पर कोई प्रूफ नहीं मिला। पर इस बार चीजें थोड़ी अलग है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जब लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके खुद क्लेम्स वेरीफाई कर रहे थे, तो अचानक से महाराष्ट्र, बिहार और एमपी के ई वोटर लिस्ट के पेजेस डाउन हो गए। राहुल गांधी के क्लेम्स की ऑथेंटिसिटी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ये पूरा डेटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लेके ही हमें बताया। एंड ऑल्सो अगर राहुल गांधी इस चीज में पूरे गलत है एंड वो बेवजह इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा राइट है राहुल गांधी पे डेफेमेशन केस करने का। बस इसके लिए इलेक्शन कमीशन को प्रूफ देना होगा कि राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत है। इससे ऑपोजिशन को जवाब भी मिल जाएगा और इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी भी हमें पता चल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ये चीज कर सकती है? हमारे देश में हमारी जिंदगी, स्टूडेंट्स के राइट्स की कीमत तो कम होती जा ही रही है, पर क्या अब हमारे वोट्स की भी कीमत नहीं बची? पिछले 10 साल से ऑपोजिशन सो रही है, पर इस बार थोड़ी उम्मीदें जगी है। एक अच्छी डेमोक्रेसी में अच्छे लीडर के साथ साथ अच्छे ऑपोजिशन की भी खूब जरूरत है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले का अंत कैसे होगा? अपने ओपिनियन और एनालिसिस हमें कमेंट्स में बताइए और जल्दी से फॉलो कर दीजिए इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इशू इन द बेस्ट वे पॉसिबल।